क्लास 10th वाले ध्यान दीजिएगा ओएमआर किस तरह से भरते हैं सो। जैसे यहाँ पर जो क्यूआर कोड है, विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्यूआर कोड पर किसी प्रकार के नाखून या ब्लेड का प्रयोग नहीं करना आप लोग को है। अगर आप नाखून या ब्लेड का प्रयोग दोनों पर किसी पर भी करते हैं तो आपका स्कैन नहीं कर पाएंगे आपका ओएमआर को। इसलिए विशेष पहले ध्यान रखें कि इस पर नाखून या ब्लेड का किसी प्रकार का प्रयोग नहीं करना है, पेन का भी। दूसरा बात ध्यान रखिए कि आपका जो ओएमआर सीट है, इस पर आपका नाम, रोल नंबर, हर कुछ वहाँ पर लिखे रहेंगे। किस विषय का है नहीं है, सब कुछ आपके पास लिखे रहेंगे वहाँ पर। बस यहाँ पर जो देख रहे हैं आप लोग हैं कि प्रश्न पत्र क्रमांक लिखे वहाँ पर है, तो आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे उसके क्वेश्चन के ऊपर में जिसको बोलते हैं बुकलेट नंबर, तो बुकलेट नंबर लिखे रहेंगे, उसको इसमें फिल करना आपको अच्छा से है। इसके बाद नीचे पढ़ेंगे 9 नंबर में, तो वहाँ पर लिख लें परीक्षा केंद्र का नाम, जहाँ पर आपका सेंटर है, आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा सेंटर का नाम, उस सेंटर के नाम को वहाँ पर डाल देना आपको है। इसके बाद देखिए परीक्षार्थी का वहाँ पर है सिग्नेचर, तो आप यहाँ पर सिग्नेचर करिएगा और ये छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जो आपके रूम में रहेंगे टीचर वहाँ पर वो साइन करेंगे। इसके बाद ये देखते होंगे मोहर वाला, जो परीक्षा केंद्र होता है वहाँ का, जो चेक करने आते हैं वही उसमें मोहर मारेंगे। बाकी आपका जो क्वेश्चन, अगर कोई सेट ए है, बी है, तो वहाँ पर क्वेश्चन सेट ए या बी भर, जो कुछ आपके रहेंगे वहाँ भर देना आपको है। और जस्ट उसके नीचे में देखिएगा तो गोला फिल करने वाला होगा, उस गोला को सामने से जाकर, यानी कि कोशिश करें गोला भरने के वक्त में साइड से भरने का प्रयास करें, बीच से मत भरिए। जैसे गोला भरना होता पूरा पूर्ण रूप से गोला नहीं है, फिर भी दिखा देते हैं कि इस तरह से गोला को साइड से पहले भरिए। जब साइड से भरिएंगे इस तरह से तो पूरा गोल हो जाएंगे, बीच से भरिएगा तो दिक्कत भी आपको हो सकता है। तो प्रयास करके पहले साइड से ही भरिए, अच्छा से भरिए गोला, इस तरह से गोला भर दीजिए। और यहाँ पर डी सेट है तो इसे लिख दीजिए सेट डी, डी भर दीजिए और अच्छा से इसको फिल कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद है आपका, इसको बोलते हैं हाजिरी बनाने वाला, इसको बोलते हैं कि आप प्रेजेंट है कि नहीं है। तो आपका जिस तारीख का जो कुछ रहे, जैसे 17 तारीख का पहले आपका एग्ज़ाम कर ले है, तो आपका हिंदी है तो हिंदी वाला रहेंगे, और आपका जो अगर मैथिली है तो मैथिली रहेंगे, तो उस पर भी आपका एक फ़ोटो रहेंगे, और नाम जो है वो भी रहेंगे आपका नाम। और सबको देखते हुए यहाँ जो आप देखते हैं उसमें भी लिखा है क्वेश्चन बुकलेट नंबर, तो क्वेश्चन बुकलेट नंबर को ही इसमें भरिएगा आप लोग। यहाँ पर है कि जो विद्यार्थी है, परीक्षार्थी, उसका सिग्नेचर वहाँ पर करना है, और आप जो प्रेजेंट है उस प्रेजेंट में आपको गोला कर देना है, ठीक। फिर जो आपको जो टीचर होंगे वहाँ पर, इस टीचर इसमें आपको साइन करेंगे। इस तरह से आपके पास रोज़ इस तरह से आएंगे, जिस दिन जो एग्ज़ाम रहेंगे उसमें आपको फिल करना है, इसमें सब में है, समझ गए बात। और आपका फ़ोटो वहाँ पर रहेगा ही। फिर वहाँ जो देखते हैं क्यूआर कोड, इसको भी कुछ आपको छेड़छाड़ नहीं करना आपको है। अगर आप इस पर छेड़छाड़ करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकता है, यानी आपका कॉपी चेक करने में आपको इतनी समस्या हो सकता है। ओएमआर ही थे। इसके बाद आपके पास एक कॉपी मिलता है, इस टाइप से है। आप सोचते होंगे कि लंबा सा कॉपी मिलेंगे, तो लंबा कॉपी मिलता नहीं, चौड़ाई बेसी रहता है कॉपी का, तो कुछ इसी तरह से कॉपी मिलता आपको है। तो कॉपी अच्छा से भरिएगा और संभव प्रयास कीजिएगा आप लोग कि डबल, जैसे आप कोई चीज़ को लिखते हैं तो ब्लैक और ब्लू का प्रयोग कीजिए, कि हेडिंग मारना है ब्लैक से और ब्लू से आपको लिखना है पूरा, या कोई व्यक्ति ब्लू से ही हेडिंग मारिएगा तो ब्लैक से पूरा लिखिए। तो कम से कम 2 ब्लू ले लीजिएगा और 2 ब्लैक, एक ओएमआर भरने वाला जो मोटा सा पेन आते हैं वो पेन ले लीजिएगा आप लोग। और इसके साथ अगर आप एग्ज़ाम पर जाएंगे तो एडमिट कार्ड के साथ में आधार कार्ड ले लीजिएगा, और संभव हो तो 1 या 2 फ़ोटो ले लीजिएगा, कि अगर एग्जामिनर को मतलब वहाँ पे इच्छा हो कि चेकिंग करने वाला कि फ़ोटो भी हमको लेना है, मैच कराना है, तो मैच करा सकता है वो है। ऐसे फ़ोटो तो नहीं मांगता है, लेकिन फिर भी आप लोग वहाँ फ़ोटो ले लीजिए तो बेहतर रहेंगे, कि एग्ज़ाम सेंटर से घूम के नहीं आएंगे आप लोग। और इसके साथ हाँ, लेकिन पेन अवश्य 4 पेन, 2 ब्लैक 2 ब्लू, और जो एक ओएमआर भरने वाला मोटा सा पेन होता है, वो पेन कहीं से आप मार्केट से ले लिए ही होंगे आप लोग। उसको चला लीजिए बढ़िया से, आप लोग एक बार चला लीजिए, फ्री कर लीजिए, जो एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं हो। और विशेष जब मैथ वाला दिन, तो आपके पास तो स्केल होगा ही, चांद होगा, इसका जो प्रकार होगा आपके पास। तो मैथ दिन आपको हम बता देंगे, थोड़ा बहुत जो हमको टाइम बचेंगे तब। बाकी सब समझ गए होंगे आप लोग। जैसे ये कॉपी आपके पास है, इस टाइप का कॉपी है। फिर ये जो आप हाजिरी बनाएंगे सो है, और इसके बाद जो ओएमआर थी जो भी तो है, कहाँ गया हुआ, या जो आपका जो ऑब्जेक्टिव वाला जो है
ऑब्जेक्टिव का जो 100 जो होता है ना 100, तो 100 वाला ये आपके पास है। कॉपी के ऊपर में भी आपके पास रहता है भरने वाला। जो कॉपी है तो कॉपी के ऊपर में एक पेज होता है जो मेरे पास फ़िलहाल अभी नहीं है, तो उसके ऊपर भी आपका फ़ोटो लगे रहेंगे और वहाँ भी आपको फिल करना पड़ता है। देखिए क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन नहीं भी बने दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो OMR है उसको बढ़िया से भरिएगा आप, क्योंकि अगर आप पूरा का पूरा बना भी लेते क्वेश्चन है, अगर आप OMR में कहीं फॉल्ट करते हैं कुछ कोडिंग करने में, कोडिंग भरने में, या कुछ भी गलती करते हैं बुकलेट नंबर सब में, तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगा एग्ज़ाम में। इसलिए ध्यान रखना आप लोग को है कि क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन छूट भी जाए, लेकिन अच्छा से उसको भर लेना अपने आपको ऑब्जेक्टिव वाला को। और जो भी कुछ में भरने के संदेह वहाँ पर दे तो उसको अच्छा से भरिएगा। सैन्य की पूरा क्वेश्चन बना लिए हैं और जो बाकी सब में गलती उलती कर दिए हैं, तो फिर आप चिल्लाते रह जाइएगा, कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा आपको वहाँ पर। इसलिए ध्यान रखिए। चलिए आप लोग को एग्ज़ाम की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप बढ़िया से लिखिए, एग्ज़ाम में लिख के आइए बढ़िया से आप लोग। चलो इस यहीं तक रहने देते हैं आज बात किसी पर।